हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में आज हम लोग कुछ प्रमेयों को देखेंगे। देखते हैं पहला प्रमेय 10.3 कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हमें साबित करके दिखाना है। मैं यहाँ पर एक वृत्त ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस वृत्त का एक केंद्र हम लोग ले लेते हैं O और एक इसकी जीवा खींच लेते हैं इस वृत्त में। इस जीवा का भी नाम हम लोग यहाँ पे कुछ दे देंगे, ठीक है। ये आपकी जीवा हो गई, इसका नाम हम लोग देते हैं ए बी। कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जीवा पर हमने लंब डाल दिया, वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर हमने लंब खींच दिया। इसका नाम देते हैं यहाँ बिंदु सी। ओ सी लंब है ए बी पर। तो हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है, ये जो ओ सी है ना, ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। चलिए, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है हमारे पास कि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या देखें कि ए बी वृत्त की एक जीवा है, एक जीवा है। और फिर हमने देखा है कि ओ सी लंब है ए बी पर, ओ सी लंब है ए बी पर, जहां सी ए बी पर स्थित है, ठीक है। चलिए, तो जो जो चीज दिया हुआ है हमने लिख दिया। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ओ सी जो है ना, ए बी को समद्विभाजित करता है, जीवा ए बी को समद्विभाजित करता है। ये हमें दिखाना है, समद्विभाजित करता है। या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जब यहाँ कह रहे हैं कि ओ सी ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ए सी बी सी के बराबर है। ए बी हम लोग दिखा सकते हैं, ए सी बराबर में बी सी। तो इसमें हमें एक रचना करनी होगी। रचना में क्या करते हैं हम लोग ना यहाँ से ओ से ए को और ओ से बी को मिलाते हैं। ओ ए और ओ बी को मिलाया, ठीक है। अब क्यों मिला रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो पहले हम लोग इसको मिला ही देते हैं ऐसे। तो ये हमारी रचना है, डॉटेड कर देंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए, अब देखिए इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे दो त्रिभुज बन जा रहे हैं। यह त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को सर्वांगसम कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ए सी बी सी के बराबर हम लोग दिखा देंगे सीपीसीटी से। तो चलते हैं त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ सी में। देख लीजिए, दोनों त्रिभुज में हमें तीन चीजें चाहिए ना इसको सर्वांगसम करने के लिए। तो एक तो यहाँ पे दिख रहा है 90 90, लंब होने का इधर भी 90 ये भी 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। दूसरा ओ ए ओ बी के बराबर हो जाएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और ओ सी उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर एंगल ओ सी ए बराबर में एंगल ओ सी बी प्रत्येक 90, है ना। दूसरा ओ ए बराबर में ओ बी, वृत्त एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है। अच्छा, तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो ओसी उभयनिष्ठ हो जाएगा। ओसी इक्वल टू में ओसी उभयनिष्ठ, दोनों में है, कॉमन है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी के। कैसे हो जाएगा, तो राइट हाइपोटेनस और ये एक साइड हो जाएगा आर एच एस सर्वांगसमता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया, तो हम लोग नहीं लिख सकते यहाँ से कि ए सी बराबर में बी सी, सीपीसीटी से। तो जब ए सी बी सी के बराबर होगा तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। अतः ओ सी ए बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं प्रमेय 10.4 एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित
करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। पिछला जो प्रमेय था उसी का विलोम है, 10.3 का ही विलोम है। चलिए मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूं। क्या कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त का केंद्र हो गया, एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा। अच्छा मैं यहाँ पर एक जीवा ले लेता हूं, ठीक है, ए बी इसका नाम देता हूं। अब इस केंद्र से, इस वृत्त के केंद्र से जीवा पर समद्विभाजित करने वाली हम लोग एक रेखा खींचते हैं या रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ये जो ओसी है ना, ओसी समद्विभाजित कर रही है, यानी कि इनको दो बराबर भागों में बांट रही है। इस जीवा ए बी को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि ए सी जो है बी सी के बराबर है, समझे ना, ये ए सी इसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो हमें क्या दिखाना है कि ये जो खींची गई रेखा खंड जो देख रहे हैं ना ओसी, यह क्या है, ए बी पर लंब है, ये हमें दिखाना है। इसलिए क्वेश्चन का ही, पिछले वाले प्रमेय का ही ये विलोम है दिया है। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। अच्छा ए बी वृत्त की एक जीवा है, जीवा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं कि ओ सी ए बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, कि ओसी ये लंब है आपके ए बी पर। देख रहे हैं ना जी, क्या कह रहा है कि जीवा को समद्विभाजित करने वाली वृत्त के केंद्र से जो खींची जा रही है रेखाखंड, वह रेखा भी ले सकते हैं या रेखाखंड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो रेखाखंड देख रहे हैं ना, यह जीवा पर लंब होती है, यानी कि ये ओसी लंब होगा ए बी पर, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। इसमें भी थोड़ी सी हमें रचना करनी होगी, सेम वही काम पिछले प्रमेय में जैसे मैंने आपको बताया था, ओ ए और ओ बी को मिलाया, ठीक है। चलिए ये हम लोग काम करते हैं, तो यह मिला देते हैं हम लोग रचना में, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारी रचना है ना जी, तो डॉटेड रहेगी। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं। सेम वही काम, यहाँ पे हम लोग दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे, त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ सी में। तो सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजें चाहिए ना, तो यहाँ देखो ना, ओ ए बराबर में ओ बी हो जाएगा, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो दोनों बराबर होंगी। चलिए दूसरा चीज क्या हो जाएगा, आपका ए सी बराबर बी सी, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कह रहा ना कि ओ सी ए बी को समद्विभाजित करता है। चलिए तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो ओ सी दोनों में है, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ओ सी बराबर ओ सी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो यहाँ से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा कि त्रिभुज ए ओ सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ सी के। कैसे, साइड 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 सर्वांग समता, ठीक है। जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से अब कह सकते हैं ना जी कि एंगल ओ सी ए बराबर में एंगल ओ सी बी, सीपीसीटी से हो जाएगा, समझिए। ओ सी ए यह वाला कोण, ठीक है, इधर वाला कोण, और ओ सी बी ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। ये दोनों इक्वल का मतलब होगा कि ये 90-90 होगा, क्योंकि दोनों का योग 180 होगा। ये रैखिक युग्म से देखेंगे तो इन दोनों का योग 180 होगा, और जब ये दोनों बराबर बराबर है इसका मतलब 90-90 होंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको हम लोग 90 भी लिख सकते हैं, रैखिक युग्म से मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये 90-90 होगा इसका मतलब यही ना है कि यहाँ पे ओ सी लंब है ए बी पर, यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने दिखा दिया। तो हमने पिछले और इस प्रमेय से क्या देखा कि वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालते हैं तो वो जीवा को समद्विभाजित करती है, या वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखाखंड उस जीवा पर लंब होती है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। तो दोनों प्रमेय को आप ध्यान रखेंगे, इसका यूज हम लोग एक्सरसाइज में करने वाले हैं। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं, प्रमेय 10.5 कह रहा है कि तीन दिए हुए असंरेखी बिंदुओं द्वारा
होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त है। यानी एक से अधिक वृत्त हम लोग तीन असंरेख बिंदुओं से नहीं खींच सकते हैं। हम लोग यही साबित करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तीन असंरेख बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बिंदु ए ले लेता हूं, एक यहाँ पर बिंदु बी ले लेता हूं, ठीक है, और एक बिंदु सी ले लेता हूं। ये आपकी क्या है, तीन असंरेख बिंदु हो गई। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या दिया हुआ है, दिया है कि ए बी और सी तीन असंरेख बिंदु है। ठीक है, हमारे पास ये तीन असंरेख बिंदु दिया है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि इन तीन असंरेख बिंदु से केवल एक ही वृत्त खींच सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी और सी बिंदुओं से एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें थोड़ी सी मुझे रचना करनी होगी। ठीक है, रचना देखिए किस तरह से करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना जी, हम लोग ए से बी को मिलाकर एक रेखाखंड ए बी और बी से सी को मिलाकर एक रेखाखंड बी सी खींचते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेखाखंड ए बी तथा बी सी खींचा। हमने रेखाखंड खींचा ए बी और बी सी। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों रेखाखंडों का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। लंब समद्विभाजक खींचने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यानी प्रकार वगैरह की जरूरत पड़ेगी, प्रकार पेंसिल की। तो आपको मैं ओरली समझा देता हूं कैसे होता है। या ए बी हुई ना, इसके आधा से अधिक लंबाई की, आधे से ज्यादा लंबाई की हमें क्या करना होगा, एक चाप बढ़ा लेना होगा। यहाँ पे पेंसिल का रख लेना और इधर प्रकाल को ऐसे फैला लेना आधे से ज्यादा, और इधर काटोगे ऐसे और इधर काटोगे, यहीं पे रख के बी बिंदु पर रख के इधर इधर काटेंगे, फिर ए बिंदु पर रख के ऐसे काटेंगे और ऐसे काटेंगे, और दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बिंदु हो रही है ना, इनको हम लोग ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो वही आपकी क्या हो जाती है, लंब समद्विभाजक हो जाती है। ए बी पर वह लंब समद्विभाजक हो जाएगा, ऐसे खींचेंगे तो समझे। उसी तरह से मैं ए बी पर खींचता हूं और बी सी पर खींचता हूं। तो पहले मैं खींच लेता हूं, ठीक है, फिर आपको बताता हूं। देखिए हमने खींच दिया, इस ए बी का भी लंब समद्विभाजक खींच दिया और बी सी का भी लंब समद्विभाजक खींच दिया। अब इसका नाम दे देता हूं। यहाँ पर मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं डी और यहाँ पे लिख देता हूं पी। ये डी पी हो गया, और दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूं ई और ये क्यू। तो मैंने दोनों ए बी रेखाखंड का भी लंब समद्विभाजक खींच दिया और बी सी रेखाखंड का भी लंब समद्विभाजक खींच दिया। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो हमने क्या किया, इसके बाद रचना में ही लिखेंगे कि ए बी तथा बी सी का लंब समद्विभाजक क्रमशः कौन कौन सा खींचा है। तो हमने ए बी का लंब समद्विभाजक ये लिया डीपी। ठीक है, लंब समद्विभाजक क्रमशः क्या लिख देते हैं, ए बी का है आपका डीपी और या तथा बी सी का हमने क्या लिया है, ये वाला ई क्यू खींचा। ठीक है, हमने ए बी और बी सी का जो लंब समद्विभाजक खींचा है उसका हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो दोनों लंब समद्विभाजक है ना, इनका प्रतिच्छेद बिंदु है ना, इसको मैं ओ मान लेता हूं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, रचना में ही लिखेंगे कि वे दोनों लंब समद्विभाजक
बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस O से A को मिलाते हैं, B को मिलाते हैं और C को मिलाते हैं। तो लिखेंगे O से A, B तथा C को मिलाया। चलिए इतना काम हम लोग कर देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि यह डीपी जो है ना ए बी का लंब समद्विभाजक है, यानी कि ये इस पे लंब भी है और इसको दो बराबर भागों में बांट भी रहा है। तो मैं यहाँ से इन दोनों को आसानी से सर्वांगसम कर सकता हूँ और जब ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तो ओ ए ओ बी के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लूंगा कि चूंकि ओ ए बी के लंब समद्विभाजक डीपी पर स्थित है। वो क्या है, ए बी के लंब समद्विभाजक डीपी पर ही है, देख रहे हैं ना जी। तो यहां से ओ ए ओ बी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ ये इस पे लंब समद्विभाजक है ये, तो मैं इन दोनों का आसानी से सर्वांगसम कर सकता हूँ। देख लो, एक 90 इधर वाला 90 ये इसके बराबर और ये उभयनिष्ठ हो जाएगा यहाँ से यहाँ पर। तो ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा तो ओ ए ओ बी के बराबर नहीं हो जाएगा, लिख सकते हैं। इसलिए ओ ए बराबर में ओ बी। फिर उसी तरह से हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, ये इस पे भी लंब है और इसको भी समद्विभाजित करता है दो बराबर भागों में। तो जाहिर सी बात है ये ओ बी ओ सी के बराबर हो जाएगा अगर इसको मैं सर्वांगसम कर दूं तो उतना आप लोग करने नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओ बी सी के लंब समद्विभाजक किस पर है जी, QE पर स्थित है। QE पर या EQ भी लिख सकते हैं, पर स्थित है। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, इसलिए OB जो हो जाएगा OC के बराबर हो जाएगा, OB OC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं OA OB के बराबर और यहाँ आ रहा है OB OC के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग इसको समीकरण 1 माने और इसको समीकरण 2 माने, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहां से OA बराबर OB बराबर OC। ठीक है, अच्छा मैं इसी को त्रिज्या मान लेता हूं, R मान लेता हूं। इन सबको OA OB OC तीनों बराबर हो रहा है तो मैं इसी को त्रिज्या R मान लेता हूं। तो अगर मैं देख रहा हूं कि OA OB OC बराबर है तो इनको मैं त्रिज्या मान लूं और O को केंद्र मान लूं, तो जब ये हम लोग देख रहे हैं कि OA OB और OC त्रिज्याएं हो रही हैं और O केंद्र हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि ये तीनों बराबर है ना जी, इसलिए मैं इनको त्रिज्या मान लेता हूं। और अगर O को केंद्र मानूंगा तो अगर मैं यहां से वृत्त खींचूंगा, अगर मैं यहां से वृत्त खींचने की कोशिश करूंगा तो एक ऐसा वृत्त मैं खींच पाऊंगा जो इन तीनों बिंदु A B C से गुजरेगा कि नहीं। ऐसा मैं वृत्त फॉर्म कर पाऊंगा कि जो ये तीनों बिंदु A B C से गुजरेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं O को केंद्र मानता हूं और OA OB OC हमारी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो वृत्त की जब ये त्रिज्याएं हम लोग लेके चलते हैं तो त्रिज्या का एक बिंदु केंद्र पे होता है तो दूसरा बिंदु वृत्त पे होता है कि नहीं, दूसरा सिरा वृत्त पे ही होता है। तो इसलिए यहाँ ABC से ये एक वृत्त हमें गुजरता हुआ नजर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ऐसे लिख देते हैं, O को केंद्र तथा R को त्रिज्या मानकर, देख रहे हैं ना, R को त्रिज्या मानकर यहाँ पे वृत्त खींच सकते हैं जिसका केंद्र हो O और त्रिज्या हो R। खींचने से वो कहां से गुजरेगा, खींचने से
यह बिंदुओं ए, बी और सी से होकर जाता है। ठीक है, देख रहे हैं, ए से जाता है, बी से जाता है, सी से जाता है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मान लेता हूं कि यदि संभव हो तो माना एक अन्य वृत्त जिसका केंद्र हम लोग ओडस ले लेते हैं और त्रिज्या एस ले लेते हैं, भी इन्हीं बिंदुओं ए, बी और सी से होकर जाता है। ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन अगर संभव है तो ऐसा मैं मान लेता हूं। मैंने यहां तो दिखा दिया कि एक हम लोग वृत्त खींच रहे हैं जो इन तीनों बिंदुओं से होकर जा रहा है, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक और हम लोग ऐसा वृत्त खींच सकते हैं जिसका केंद्र ओ ना होकर ओ डैश हो जाए और वो इन्हीं तीनों बिंदुओं से गुजरे। ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन यदि संभव है तो मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो जब इन तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि ओ डैश इस दोनों डीपी और इस क्यूई, ये जो दोनों लंब समद्विभाजक देख रहे हैं, इनके प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ओ डैश लंब समद्विभाजक डीपी और क्यूई पर स्थित होंगे, दोनों पर होंगे, यानी कि दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर होंगे, डीपी और क्यूई के प्रतिच्छेद बिंदु पर होंगे। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर ही, है ना, एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। बिल्कुल एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये ओ डैश एक बिंदु जो है इन दोनों पे यानी लंब समद्विभाजक डीपी और क्यूई पे, वह संपाती है ओ के। क्योंकि ये देखो डीपी और क्यूई यहाँ इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ओ में है, और ऐसा हम लोग अगर देख रहे हैं कि ओ डैश भी इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो ओ और ओ डैश संपाती होंगे, इसलिए ओ तथा ओ डैश संपाती है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं अतः तीन असंरेख बिंदुओं कौन कौन से थे, हमने ए बी सी लिए थे, ए बी और सी से एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। समझ गए, ये हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब, पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है
रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर देंगे और इस रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।